बस यही 3 चीज़ है। और अगर ये पता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पता है। इस तरह से बस इतना करने के आपको मिलते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो बोर्ड में 100 में 100 लाना बहुत ही आसान। आपको पॉलिनोमियल में ऐसा फॉर्मूला पता है जो जीरोज और कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है? तो वेलकम बैक एवरीवन, और मैथ लैब के इस चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का पॉलिनोमियल। और हम लोग अब पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बाकी हैं। और आपको अगले कुछ दिनों में एक सीरीज़ चलेगी जिसमें आपको उस चैप्टर के एकदम वन शॉट नहीं, वन शॉट में तो पूरा चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कराया जाएगा। एक तरह से वन शॉट का भी फिल्टर है ये, एक वन शॉट का भी फिल्टर है पॉलिनोमियल से। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। अब इसमें उस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे बोर्ड में अभी क्या आ सकता है, वो हम लोग करेंगे और अगले चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ पॉलिनोमियल रहेगा। और पॉलिनोमियल ये पढ़ने के बाद आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे अभी पॉलिनोमियल पे, जो आए हुए क्वेश्चन है पिछले ईयर्स के, लास्ट ईयर के, वो क्वेश्चन करके हम लोग इस चैप्टर को ओवर कर सकते हैं। उसके बाहर चांस नहीं है कि क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको निकालना होता है जीरोज। जीरोज क्या होते हैं? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 लग गया है तब इसको कहते हैं इक्वेशन, और अगर नहीं लगा है तो उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। अभी इक्वेशन है, इक्वेशन है तो x के जानते हो तुम लोग कितने रूट आते हैं? प्लस एक्स 3 प्लस 2 प्लस 6, सब लोग जानते हैं ऐसा करना। एक्स स्क्वायर, ये रूट और ज़ीरोज़ होते क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। रूट और ज़ीरोज़ क्या होते हैं वो बताना है। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, x प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। मतलब कोई कहे कि इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? रूट्स मतलब x के आंसर। क्वाड्रेटिक है, ये सब लोग जानते होंगे अब तक कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम पावर होगी उतने ही आंसर आते हैं। अगर यहाँ पावर 3 होती तो 3 आंसर आते x के, एक x ये आया, एक x और आता। यहाँ पर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए 2 आंसर आ रहे हैं, x के 2 आंसर आ रहे हैं। x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। तो इसको क्या कह देते हैं? रूट। इसको क्या कहते हैं? इस इक्वेशन के रूट। लेकिन पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में इसी को क्या कहते हैं? जीरोज। इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है। ये क्या है? ये क्या है? जीरोज है। तो एक जीरो, लेकिन यहाँ पे अभी पॉलिनोमियल है तो हम लोग क्या लिख देंगे? fx। अब आपको बताया जा रहा है, देखो पॉलिनोमियल, ये इतना सब लोग को आता होगा और इसको सब लोग क्या कहते होंगे? रूट। अब हम लोग कर रहे हैं पॉलिनोमियल कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या गिवन है? सेम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये है पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 नहीं लगा, इक्वल टू 0 लग गया तो इक्वेशन बन गई। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको लेट कर लेते हैं fx, क्योंकि x का फंक्शन है ये fx। अब क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे इसको। इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस, x प्लस 3 x प्लस 2। इक्वल टू 0 तो है नहीं, लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं? पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल रहे हैं। तो क्या लिख देंगे? fx इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने में बस इतना ही डिफरेंस है इक्वेशन से, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? सेम वही चीज़, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे तरीका थोड़ा चेंज हो गया पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का। अभी बताना क्या था? खाली इक्वल टू -2। जीरोज कहते किसको हैं? x के जो आंसर आते हैं उसी को जीरोज कहते हैं। तो एक जीरो का नाम हम यहाँ पे x ना लिख के लिख दें, एक जीरो का नाम है अल्फा इक्वल टू -3 और दूसरे जीरो का नाम है बीटा इक्वल टू -2। अब जरूरी नहीं है अल्फा बीटा ही नाम रखा जाए जीरोज का। कोई लिख दे x1 इक्वल टू -3, कोई लिख दे x2 इक्वल टू -3। लेकिन सारी बुक में, सारे क्वेश्चन में, विद्या में और जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा रहता है? अल्फा और बीटा। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन एज अल्फा एंड बीटा। ये बुक में लिखा रहता है लैंग्वेज, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? पहले जीरोज को क्या कहते हैं? अल्फा, दूसरे जीरो को क्या कहते हैं? बीटा। ठीक, अब क्या करते हैं? ये आ गया पॉलिनोमियल था, जीरोज निकालना सीख गए।
अब क्या है, एक फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन, एक नंबर में आ सकता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ रूट पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, रूटों का सम अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ये पॉलिनोमियल बन गया। अल्फा प्लस बीटा क्या है, वो कहाँ से मिलेगा, अगला फॉर्मूला है कहाँ से मिलेगा, और अल्फा बीटा क्या है वो भी कहाँ से मिलेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ रूट, दो रूट का सम, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, तो तुम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ए बी सी इसी इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 6। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर निकालना चाहे इस इक्वेशन को बिना इस, माफ करिएगा, इस पॉलिनोमियल को बिना सॉल्व किए, बिना इसके रूट निकाले, बिना इसके रूट निकाले, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे बिना इसके जीरोस निकाले, जैसे कि यहाँ हम लोग ने फाइंड किया है, बिना इसके जीरोस निकाले हम लोग कैसे पता लगा लें कि इसके जीरोस का सम ये होगा और प्रोडक्ट ये होगा, बिना जीरोस को निकाले। तो अभी चेक भी करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी और ए क्या है, बी है एक्स का कोफिशिएंट और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना बन जाएगा, -5 अपॉन 1, -5 मतलब रूट का सम कितना हो जाएगा, -5। अभी वेरीफाई भी करेंगे। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बिना जीरोज निकाले ये आना चाहिए, बिना जीरोज निकाले हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला ये मिल गया। और दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये सबको पता होगा, अब तक की तैयारी में ये सबको पता होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए, सी की वैल्यू 6 आना चाहिए अल्फा बीटा। ठीक, अब यहाँ से लाओ, अभी वेरीफाई वाला क्वेश्चन करेंगे तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। तो पॉलिनोमियल बस इतना ही है, ये सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसी बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। पॉलिनोमियल में और कुछ है भी नहीं। ठीक, बस यही 3 चीज है, और अगर ये पता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी पता है। ठीक, तो पॉलिनोमियल में लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन वेरिफिकेशन का लास्ट टाइम 2024 में आया था, वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2024 में। ठीक, तो इसको रब करते हैं, फिर हम क्वेश्चन लिख के आप लोग को बताते हैं। तो पॉलिनोमियल में जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक क्वेश्चन, साथ में वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन आया था 2024 में आया था, 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो करते हैं, इतना तो सब लोग कर लेंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना बड़ा आसान, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, बच्चा कर ले इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 प्लस 2 प्लस 10। तो फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ पे क्या आया, x कॉमन, x प्लस 5, यहाँ पे 2 कॉमन, x प्लस 5, बचा क्या, x प्लस 5 और साथ में x प्लस 2। ये आ गया क्या, fx। अब जीरोस निकालने के लिए fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0। तो fx की जगह पे fx की वैल्यू पुट कर दें, x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0।
x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -2। अब इसी का नाम बोला था कि इसी का नाम हम लोग अल्फा बीटा रख देते हैं, तो इसका नाम रख दिया अल्फा इक्वल टू -5, दूसरे जीरो का नाम बीटा, बेटा नहीं बीटा -2। तो इतना क्वेश्चन हो गया यहां तक। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक जीरो आ गया -5, अगला जीरो आ गया -2। ठीक, अब इतना क्वेश्चन करते हैं वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। वेरीफाई रिलेशन एंड जीरोज इट्स कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? जीरोज और कोफिशिएंट सब लोग जानते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या है f(x) का? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो हमको क्या मिल जाएगा? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 10। c इक्वल टू 10 मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करें? तो कोई तो x के साथ लिखा है b, यह है कोफिशिएंट, x² के साथ लिखा है a, यह है कोफिशिएंट। ठीक, तो क्या कोई फॉर्मूला पता है? हाँ बिल्कुल पता है। पहला फॉर्मूला पता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये कह रहा है चेक करो कि क्या ये सच में सही है, चेक करके देखो, वेरीफाई रिलेशन। तो पहली बात तो रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट में, ये कोफिशिएंट है, ये सब जीरोज और कोफिशिएंट में ये रिलेशन होता है। ठीक, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा जीरोज है और b और a x² और x के क्या है? कोफिशिएंट है। तो ये रिलेशन है और कह रहा है वेरीफाई करो क्या ये सही आ रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का अल्फा कितना आया है? -5 और बीटा कितना आया है? -2। प्लस का साइन लगाएंगे, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी आई है? b की वैल्यू है 7, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो सेम आना चाहिए। -5 और -2 -7 इक्वल टू -7। ये वेरीफाई हो गया। हाँ, वेरीफाई हो गया रिलेशन। अब अगला क्या करेंगे? एक और रिलेशन तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -5 और बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 1। 5 2 जा 10 और -1 प्लस इक्वल टू 10। देखो रिलेशन वेरीफाई हो गया, दोनों का रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई। इस तरह से बस इतना करने के आपको मिलते हैं 4 नंबर। ठीक है, तो बोर्ड में 100 में 100 लाना बहुत ही आसान। इस बार टारगेट 100 का होना चाहिए और हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके साथ ही ये पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन और भी बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन बेस यही है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल में अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको क्या करेंगे? अल्फा इधर से इधर मल्टीप्लाई, बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये है क्या? ये सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस सिंपली ये नए टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, वेरीफाई रिलेशन, तो ये ऐसे सॉल्व होता है ये। अभी और भी आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस चैप्टर से रिलेटेड वो मिलते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और पढ़ रहे हो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।